हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जारी होगी। वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, शायद आप लास्ट में सब्सक्राइब करना या लाइक करना भूल जाते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरी चैनल है इस पर जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर बीएड की कोर्स टाइटल्स हैं उसके सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं मैंने, चाहे वो टीचर एजुकेशन हो या गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, सबके मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो ये टाइम पे मैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर बीएड के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। उस पर ऑलरेडी मैंने जो इसका फर्स्ट कोर्स टाइटल है उसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं स्कूल मैनेजमेंट के, और अभी मैं जो ये वाला हमारा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है उसके कोर्स टाइटल के जो वीडियोस है वो अपलोड कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक्स इसके अपलोड किए हुए हैं। सो फॉर दैट रीज़न अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप। इससे पहले ऑलरेडी हमने मेजरमेंट पढ़ा हुआ है। मेजरमेंट में हमने क्या देखा था कि जब हम किसी को कुछ नंबर्स असाइन करते हैं, चाहे हाइट मेजर करने के टाइम पे हम जो यूनिट फीट्स में नंबर असाइन करते हैं, तो उस लिहाज से हमने मेजरमेंट अच्छे से समझा हुआ है। और स्केल्स जो हम फॉर मेजरमेंट यूज़ करते हैं उस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आई रिकमेंड यू कि आप वो वीडियोज़ देखें प्लेलिस्ट में। आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ इवैल्यूएशन। इसका कंसेप्ट हमें पढ़ना है पहले, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी एजुकेशनल फील्ड में, और स्कोप क्या है। मेजरमेंट में हमने देखा था कि हम किसी चीज़ को नंबर असाइन करते हैं, और इवैल्यूएशन क्या होता है, यहाँ पे हम जो ये हमने कुछ भी असाइन किया फिर हम उसको उस पर जजमेंट देते हैं या उस चीज़ को जज करते हैं। ठीक है, ये मैंने की पॉइंट याद मतलब आपको बोला जहाँ पे आपको फिर ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं। क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं। मतलब कि हमने बच्चों का ऑरल टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट लिया या उनका ग्रुप डिस्कशन कराया, तो उसके बाद हम जजमेंट देते हैं कि मतलब कहाँ पे किस स्टूडेंट को हमें ज़्यादा जो है फोकस करना है, या कहाँ पे हमारी पढ़ाई में टीचर को कोई मतलब लूप होल दिखा तो वो वहाँ पे कैसे वो फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो ये थी मेन डिफरेंस, ताकि आपको समझ आए कि इवैल्यूएशन क्या होता है। अब देख लेते हैं नोट्स पे। इवैल्यूएशन इज एन एक्ट और प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो असाइन करती है, दैट असाइंस वैल्यू to a measure. Evaluation means to find the value of or to judge the worth of. When we are evaluating, we are making a judgment as to the suitability, desirability और value of a thing. यहाँ पे थिंग की इसने बात की है। थिंग या आप स्टूडेंट को भी ले सकते हैं या किसी चीज़ को इसने इन जनरल बताया है। इवैल्यूएशन क्या होता है, जहाँ पे हम असाइन ए वैल्यू किसी को मतलब देते हैं और उस पर हम जज करते हैं फिर कि उस चीज़ की वर्थ क्या है, उस चीज़ की वैल्यू क्या है, किस चीज़ के लिए जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं फिर वो किस चीज़ के लिए सूटेबल है, उसके अंदर क्या डिज़ायरेबिलिटी है और उस चीज़ की वैल्यू क्या है। आफ्टर जजमेंट, इवैल्यूएशन के बाद हम ये जजमेंट देते हैं, या ठीक है, या मेजर करने के बाद हम जजमेंट देते हैं। इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस process and is concerned with more than the formal academic achievement of student. ये जो इवैल्यूएशन है ये फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे हम जजमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को आफ्टर जो भी हम उनको मतलब ऑरल टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, या टीचर को भी लगता है कि मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Evaluation refers to the assessment of students' progress towards stated objectives, the efficiency of our teaching as well as the effectiveness of the curriculum. Evaluation में हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। टीचर प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स हिज ऑब्जेक्टिव्स, या स्टूडेंट्स प्रोग्रेस करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मतलब उनको क्या सीखना है वो अच्छे से सीख पाते हैं बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। इवैल्यूएशन क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इट डज नॉट डील विद ओनली द क्लासरूम एग्जामिनेशन सिस्टम, रादर इट डील्स विद द इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ द स्टूडेंट। इवैल्यूएशन एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, जहाँ एक तरफ मेजरमेंट जो है एक नैरो कंसेप्ट है, उसको उसके अपोजिट में इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। यहाँ पे हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं बच्चों की, चाहे वो दिमाग की डेवलपमेंट हो, चाहे वो क्लास में अफेक्टिव डोमेन उसका एक दूसरे के साथ अफेक्शनेट है कि नहीं, उसका साइकोमोटर स्किल्स वगैरह उसके अंदर है कि नहीं, वो सारा हम देख लेते हैं बिकॉज ऑफ द इवैल्यूएशन।
दस इवेल्युएशन किस चीज़ को अप्रोच, मतलब इवेल्युएशन अप्रोच इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, मतलब कि ये एक टीचर को बताता है कि उसको कैसे पढ़ाना है। अगर उसने कोई टॉपिक पढ़ाया, उसको फिर लगा कि आफ्टर ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मुझे यहाँ पे लूप होल दिखा, यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपना प्रोसीजर चेंज कर सकता है या वी कैन से इम्प्रूव कर सकता है। Evaluation or examination system is one of the most important aspect of all educational processes. जितने भी educational processes है वहाँ पे evaluation या examination बहुत ही ज़्यादा important aspect होता है। In fact, this is the inseparable part of the curriculum. ये हमारे स्कूल सिस्टम में है या एजुकेशनल सिस्टम में एक inseparable, इसको हम अलग नहीं कर सकते करिकुलम से। Evaluation is not only important for finding out the progress of student but also for assessing our own teaching strategies and to find out whether the methods of teaching learning being used are effective or not. Evaluation is needed at all लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस ही नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन, बट एक टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को भी असेस कर सकता है, जैसे कि मैं पहले से ही बोलते आ रही हूँ। Evaluation is the process of value judgment. In the process of evaluation, there is always some kind of comparison of the object or attributes being evaluated. The comparison is done either with the set criteria or with the norms or average of the group performance. यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक जजमेंट देते हैं, वैल्यू जजमेंट देते हैं, ठीक है। और किसके बेसिस पे हम जज करते हैं, हम कुछ क्राइटेरियाज लेते हैं जिसके इर्द गिर्द हम देखते हैं बच्चों में कैसी प्रोग्रेस हुई है। कुछ डेफिनेशन According to James and Paul, evaluation is the process of gathering and interpreting evidence. Evaluation एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम एविडेंसेस को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनको डिकोड करते हैं ऑन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एज ए प्रोग्रेस थ्रू एजुकेशन। किसकी प्रोग्रेस को हम देखते हैं या किसके बिहेवियर को हम देखते हैं, बच्चों को उनको हम क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन एविडेंसेस को इंटरप्रेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं बच्चों में कितनी प्रोग्रेस हुई है। According to Robert J.M. Bradfield, evaluation is an assignment of symbols to a phenomenon in order to characterize the worth or value of a phenomenon, usually with reference some social, cultural और scientific standards. यहाँ पे हम कुछ references लेते हैं जिसपे हम किसी भी चीज़ को या किसी भी phenomena को assign करते हैं symbols. फिर हम उन symbols के जब हम ये सब assign करते हैं फिर हम देखते हैं कि कैसे characterization है किसी भी चीज़ में, जिसको हम मतलब ये चीज़ें असाइन करते हैं, चाहे फिर वो सोशली हो, मतलब सोसाइटी में उसका कैसा बिहेवियर है, कल्चरली उसका बिहेवियर कैसा है, या साइंटिफिक स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। ठीक, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब ये वेल प्लान्ड होती है, इसमें प्लानिंग होती है प्रॉपरली, हमें किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी को इवैल्यूएट करना है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें किसी को असेस करना है, तो वो पहले से प्लान्ड होता है। इवैल्यूएशन मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड। जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड की जाती है उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए इवैल्यूएशन की जाती है, ये मेजर करता है। इवैल्यूएशन हेल्प्स अस टू मेजर हाउ फार द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। इवैल्यूएशन की मदद से हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ाई के दौरान जो हमने ऑब्जेक्टिव्स मतलब रखे थे कि हमें इतना जो है प्रोग्रेस करना है एजुकेशनल फील्ड में, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। इवैल्यूएशन जो है वो सर्टन टूल्स यूज़ करते हैं फॉर द जजमेंट, जैसे टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के, ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों के बिहेवियर को, या उनको इंटरव्यू लिया जाता है, उनका ओरल टेस्ट लिया जाता है। ठीक, इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रेगुलर बेसिस पे की जाती है, चाहे क्लास टेस्ट वगैरह के दौरान मतलब के थ्रू, ओरल टेस्ट के थ्रू या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, तो ये रेगुलर प्रोसेस है, ये नहीं कि एक टाइम पे किया तो बस ख़त्म, नहीं। ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट है, मीन्स कि इसमें कोई भी अगर असेस कर रहा है, जो भी एग्जामिनर एग्ज़ाम ले रहा है, वो अपने ओपिनियंस नहीं रख सकता इसमें, मतलब कि वो ही एक अच्छे इवैल्यूएशन की कैरेक्टराइजेशन है जहाँ पे एक एग्जामिनर बायस नहीं होगा। ठीक है, उसको अपनी पर्सनल ओपिनियंस के मुताबिक नहीं चलना है, मतलब कि ये बच्चा मेरा फेवरेट है तो इसको चलो एक्स्ट्रा 2 मार्क्स देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएशन इज फिलोसफिकल इन नेचर बेस्ड ऑन डीपर कंसेप्ट। ठीक है, फिलोसफिकल मतलब जहाँ पे डीपर कंसेप्ट यूज़ किए जाए। इवैल्यूएशन गेट्स डाटा फ्रॉम मेजरमेंट के थ्रू ही इवैल्यूएशन जो है
डाटा हासिल करता है। देखो मेजरमेंट जो है ये इवैल्यूएशन के अंडर ही आता है, ठीक है। इवैल्यूएशन अपना डाटा या इन्फॉर्मेशन कैसे गेन करता है? थ्रू मेजरमेंट। मेजरमेंट में जैसे हम एग्ज़ाम वगैरह मार्क्स वगैरह स्टूडेंट्स को देते हैं तो उन्हीं मार्क्स को देख के एक जो इवैल्यूएटर है वो जजमेंट दे सकता है। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स वैल्यूज़ एंड पर्पसेस। कुछ वैल्यूज़ और पर्पसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इवैल्यूएशन जो है इसमें क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी होता है और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी। जैसे हमने मेजरमेंट में देखा हम नंबर्स वगैरह देखते हैं, लेकिन इसमें क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन या वैल्यू जजमेंट भी होती है। बच्चों की वैल्यू जजमेंट भी होती है, या जिस चीज़ को हम जज करते हैं उसकी वैल्यू जजमेंट भी होती है। इवैल्यूएशन नॉट ओनली डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड बट एड्स मीनिंग टू द मेजरमेंट। मतलब कि जैसे हम मेजरमेंट में बस किसी को नंबर्स असाइन करते हैं, जैसे ये बच्चा कितने हाइट, इसकी हाइट क्या कितने फीट की है, या ये इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स इसने लाए, मतलब कि 10 में से कितने मार्क्स लिए, तो वो सारा मेजरमेंट में आता है। लेकिन उस मेजरमेंट को देख के, उस मार्क्स कार्ड को देख के हम फिर जजमेंट जो देते हैं वो इवैल्यूएशन में आता है, ठीक है। मेजरमेंट गिव्स क्वांटिटी बट इवैल्यूएशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लिया जाता है फिर ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेजरमेंट, मतलब कि हमें क्या क्या डिसीजन लेना है फ्यूचर में इस पर्पज़ के रिलेटेड। ये मैंने पहले ही बोला कि रिलायबिलिटी होती है इसमें, मतलब कि इवैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए, अगर किसी ने किसी बच्चे का टेस्ट लिया तो अगर एक पर्सन ने उस पेपर को चेक किया, अगर उधर 10 में से 10 आए, अगर फिर वही पेपर दूसरा टीचर चेक करेगा तो उसको भी 10 में से 10 आने चाहिए उस पेपर में बराबर। ये नहीं होना चाहिए कि एक टीचर ने 10 में से 10 दिए, दूसरे टीचर को लगा नहीं 10 में से 7 आएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला सब्जेक्टिव जजमेंट में कि फेयरनेस होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें ऑल स्किल्स को चेक किया जाता है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, साइकोमोटर हो, ठीक है। ये सारे जितने भी डोमेन्स हैं उनको चेक किया जाता है। ये नहीं कि बस बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग कितना तेज़ है, नहीं, उसके अदर स्किल्स भी चेक करने होते हैं इवैल्यूएशन में। कुछ और पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड किए थे। टाइमलीनेस, मतलब कि इसमें फीडबैक टाइम टू टाइम बच्चों को देना है। ये नहीं कि साल के स्टार्टिंग में फीडबैक दिया तो बस हो गया हमारा काम, नहीं, इसमें टाइम टू टाइम उनका टेस्ट लेना है, उनको ऑरल टेस्ट लेना है, उनका ग्रुप डिस्कशन कराना है, ठीक है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन आता है इसमें। फॉर्मेटिव में क्या है, मतलब हमें साल में कंटिन्यूसली एग्जाम्स करते रहने हैं, क्लास टेस्ट लेते रहना है। समेटिव हो गया जो फाइनल, जैसे सेमेस्टर 6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम लेते हैं हम, या लास्ट एंडिंग ईयर में जो हम एग्ज़ाम लेते हैं वो इसमें आता है समेटिव में। ये हमें आगे भी पढ़ना है अच्छे से, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा। डाइवर्सिटी ऑफ असेसमेंट, मतलब कि इवैल्यूएशन में हमें डिफरेंट तरह के असेसमेंट्स लेने हैं। ये नहीं कि बस रिटन टेस्ट नहीं लिया, नहीं, हमें उनको प्रेजेंटेशन भी दिलाने हैं, बच्चों को बोलना है प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करके आना कल, या ऑरल टेस्ट लेना है उनका, रिटन टेस्ट भी आता है इसमें, या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, मतलब कि हमें उनको ऐसे फीडबैक देना है कि वो और ज़्यादा पढ़े। अगर उनका इस पेपर में या इस ऑरल टेस्ट में उन्होंने अच्छा नहीं किया तो हमें उनको ऐसा फीडबैक नहीं देना है कि वो बिल्कुल ही पढ़ाई से दूर हो जाएं। उनको ऐसा फीडबैक देना है कि वो पॉजिटिवली अप्रोच करें, मतलब पॉजिटिवली फिर घर जाके अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब देखते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस मतलब ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है इस इवैल्यूएशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम देख लेते हैं। Evaluation is important to the classroom teachers, supervisors and administrators in directing as well as guiding teaching in learning, and evaluation to be of importance to teachers and supervisors should be diagnostic. It should reveal the specific point of strength and weakness in teaching and learning process. मतलब कि ये इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है, जैसे कि मैं पहले से ही बताते आ रही हूँ, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम देखें बच्चे टीचिंग या लर्निंग, मतलब कि बच्चे के अंदर कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेस है उसके अंदर, या टीचिंग मतलब टीचर को पढ़ाने में कहाँ दिक्कत आ रही है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो हम देख लेते हैं इस इवैल्यूएशन की मदद से, ठीक है। डायग्नोस्टिक मतलब हम यहाँ पे डायग्नोज कर पाते हैं कि कहाँ पे कोई लूप होल है, जिसे मैं पहले से बताते आ रही हूँ। इवैल्यूएशन ऑल्सो हेल्प्स टू मेजर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, द इफ़ेक्टिवनेस एंड सक्सेस। कहाँ पे हमारी पढ़ाई इफ़ेक्टिव रही, कहाँ पे हमारी सक्सेस हुई, वो हम देखते हैं। या क्या हम देखते हैं, मतलब वैलिडिटी क्या होता है, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सूटेबल है कि नहीं, वो हो गया वैलिडिटी।
रिलायबिलिटी क्या होता है, जो हमने पढ़ाया है क्या वो गुड रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है, वो हो गया रिलायबिलिटी। इवैल्यूएशन एड्स इन डिवाइजिंग मोर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इवैल्यूएशन क्या करता है, हमें कहाँ कहाँ पे इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की ज़रूरत है। इवैल्यूएशन हेल्प टीचर्स टू डिस्कवर द नीड ऑफ द पीपल, मतलब कि इवैल्यूएशन की मदद से टीचर को पता चलता है कि बच्चों को कहाँ ज़रूरत है, हमारी कहाँ पे हमारी टीचिंग की ज़रूरत है ज़्यादा, कहाँ पे कोई कंसेप्ट उनको समझ नहीं आ रहा। इवैल्यूएशन स्टिमुलेट्स स्टूडेंट्स टू स्टडी अ क्वेश्चनिंग टीचर क्रिएट्स इंसेंटिव फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न मोर। इससे क्या होता है, बच्चों में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि वो और ज़्यादा पढ़ें। इवैल्यूएशन हेल्प्स पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड पीपल ग्रोथ इंटरेस्ट एंड पोटेंशियलिटीज़। इवैल्यूएशन में बस टीचर और लर्निंग मतलब स्टूडेंट और टीचर का ही रोल नहीं होता है, इसमें पेरेंट्स का भी रोल आता है। मतलब पेरेंट्स को भी समझ आता है कि हमारे बच्चों में कहाँ पे ग्रोथ हुई है, कहाँ पे उनको इंटरेस्ट है। मतलब कि कोई किसी का कोई स्किल है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब उसका इवैल्यूएशन होता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, मतलब हम ऑरल टेस्ट भी लेते हैं, उनका ग्रुप टेस्ट डिस्कशन भी करते हैं, हम उनको ऑब्जर्व भी करते हैं, तो हमें पता चलता है उनका पढ़ाई, किसी बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसका कोई और स्किल है जो उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट हो सकता है। तो बच्चों को भी इससे पता चलता है अपने बच्चों की पोटेंशियलिटीज़, पेरेंट्स को भी पता चलता है अपने बच्चों की पोटेंशियलिटीज़। Evaluation can be used to enforce external standards upon the individual class or school. Evaluation को इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम enforce कर सकते हैं external standards को। Evaluation likewise help to provide objective evidences for effective cooperation between पेरेंट्स एंड टीचर्स। जब हमने इवैल्यूएशन कराई, हमें लगा कि बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है, तो हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करके उनको बता सकते हैं कि आपके बच्चे में कहाँ पे स्ट्रेंथ है और आपके बच्चे को अगर कहीं वीकनेस है तो वो क्यों है, ठीक है। इवैल्यूएशन जो है ये हेल्पफुल है किसमें, सिक्योरिंग सपोर्ट फॉर द स्कूल फ्रॉम द गवर्नमेंट, लोकल एंड नेशनल लेवल। मतलब कि इवैल्यूएशन से अगर हमें देखा कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, स्कूल में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे सपोर्ट ले सकते हैं। किन से, इनसे, गवर्नमेंट से, लोकल से या नेशनल लेवल पे। Evaluation is helpful to the teacher, enables him to see how he can make the contribution to the accomplishment of the total goals or aims of the school system. Evaluation टीचर को मतलब evaluation की मदद से टीचर को पता चल सकता है कि वो कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द स्कूल सिस्टम। It helps the teacher to coordinate his efforts with the efforts of other who contribute to the general educational goal. इससे इवैल्यूएशन की मदद से टीचर कोऑर्डिनेट कर सकता है, किससे, विद अदर, जो अदर टीचर्स हैं, जो भी लोग होंगे जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करने में। इवैल्यूएशन रिजल्ट टेल अस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फिर से वही है। अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं। नीड एंड इम्पॉर्टेंस हमने इन नटशेल देखा, लेकिन हम पर्सपेक्टिव से, किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, या टीचर के पर्सपेक्टिव से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से, तो हम वन बाय वन देखेंगे। ये आप इसी हेडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस में। रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन मेक्स द लर्नर अवेयर ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब हमने किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन किया, उसको असेस किया, तो उसको पता चलेगा कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, और वो जो इवैल्यूएशन है ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि उसको वीकनेस कहाँ पे है, उसको कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और जब उसको लगेगा कि उसको कहीं पे वीकनेस है, तो टीचर या पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं, या रेमेडियल टीचिंग, मतलब कि ऐसी टीचिंग जहाँ पे उसको वहाँ पे मदद की जाएगी। फिर है द पेरेंट्स। इवैल्यूएशन नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन की इन पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होते हैं, रियल इन्वेस्टर्स, मतलब कि वही बच्चों की फ़ी जो है वो जमा कराते हैं, उन्हीं के वही मतलब होते हैं बैकग्राउंड या बैकबोन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो जब हम इवैल्यूएट करते हैं बच्चों को, तो हम उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मार्क्स कार्ड हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको भी पता चलता है कि उनके बच्चे कहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं और उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस हिसाब से उनकी हेल्प कर सकते हैं। टीचर्स पर्सपेक्टिव से मैंने पहले ही बोला, उनको पता चलेगा, उनको फीडबैक मिलेगा बच्चों की तरफ से, तो उससे उनको पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये आप देख सकते हैं, खुद भी आपको समझ आएगा अच्छे से, मैंने बोला हुआ है पहले से ही। सोसाइटी इवैल्यूएशन जो है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी हैज़ बीन वेरी राइटली पोर्ट्रेड बाय जॉन डेवी इन हिज सेइंग स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी।
जॉन डीवी ने पहले ही बोला कि स्कूल क्या है, एक मिनिएचर सोसाइटी है। तो हमें स्कूल में इवैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार करें और सोसाइटी को वो क्या करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। सोसाइटी एंड स्कूल टोटली डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि हमें पता है अगर सोसाइटी में कोई इवल है तो वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू। अगर कोई बच्चा किसी नेगेटिविटी के मतलब तरफ जा रहा है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको वैसी काउंसलिंग या गाइडेंस देंगे, है कि नहीं। Result of evaluation are used by society assess the performance of school as to bring desired changes in the school system. Vice versa, good school creates good society. जैसे कि मैंने बोला पहले ही कि गुड स्कूल्स में इवैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि गुड स्कूल जो है वहाँ पे अच्छे बच्चे बन के तैयार हो और सोसाइटी में एक अच्छा माहौल क्रिएट करे, गुड सोसाइटी क्रिएट करे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम एग्जामिन या जो इवैल्यूएट करते हैं बच्चों को तो उससे क्या होता है, results of the examination and evaluation are only effective means for the school administration to be aware about the competency and efficiency of its staff. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इवैल्यूएशन ज़रूरी है क्योंकि वो देख लेंगे उससे कि कहाँ पे कॉम्पिटेंसी एंड एफिशिएंसी हो रही है पढ़ाई में, कहाँ पे टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं और कहाँ पे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे। ठीक है। Curriculum perspective. Based on the evaluation results, desirable changes are out in the curriculum, text books and study materials of the courses. New courses may be also started depending upon the need of the society and may be modified to suit the needs of the changing market economy so that the employ opportunity to the new generation is always available. अब क्या करेंगे हम, अगर हमें लगा कि सोसाइटी में कुछ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आई है, तो हम उस हिसाब से बच्चों के करिकुलम में चेंज करेंगे। या जो भी हमें आउटकम आया तो हमें वहाँ पे लगा कोई प्रॉब्लम है तो हम नए नए कोर्सेज जो मार्केट में आए हैं उनको भी ऐड करेंगे करिकुलम में, ताकि वो कल को जब स्कूल से निकलेंगे तो उनके लिए वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेलेबल होगी जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा या करिकुलम में जो इंक्लूड होंगी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पहले ही मैंने बोला कि अगर हमें बच्चों का इंटरेस्ट पता चलेगा, उनके स्किल, जब हमने उनके कोई स्किल टेस्ट लिया तो हमें पता चला कि बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो उस हिसाब से हम उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। मतलब उनको बताएंगे कि अगर किसी का मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, हम उसको बताएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मतलब ऑप्ट करने हैं, या अगर किसी का IAS वगैरह बनना है तो हम उसको बताएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है लेने हैं। किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में, तो उस हिसाब से हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। स्कोप क्या है इवैल्यूएशन का, इसमें मैंने नटशल कुछ स्कोप्स में लिखे हैं। असेस नॉलेज, इससे हम क्या करते हैं, बच्चों की नॉलेज को असेस करते हैं, बच्चों की नॉलेज देखते हैं। कॉम्प्रहेंशन, इसमें हम क्या देखते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं लर्न फ्रॉम द टॉपिक। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई कुछ पढ़ाया बच्चों को और अब हम उनका क्लास टेस्ट लेंगे या ओरल टेस्ट लेंगे, तो हम पता करेंगे कि कहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ आया और कहाँ पे उनको समझ नहीं आया। इन्फॉर्मेशन, डेवलपमेंट इन इन्फॉर्मेशन, मतलब बच्चे कितना इन्फॉर्मेशन गेन कर पा रहे हैं वो हम इवैल्यूएशन के थ्रू देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट और नॉट, मतलब कि इवैल्यूएशन की मदद से हम क्या देखते हैं, बच्चों के अंदर जो हमने कोई स्किल इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, क्या वो डेवलप हो रहा है कि नहीं। मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे वो इम्प्रूव हो गए हैं, वो हम इवैल्यूएशन के थ्रू देखते हैं। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ भी देखते हैं थ्रू इवैल्यूएशन। मैंने पहले ही बोला है, इवैल्यूएशन में हम सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं देखते हैं, इवैल्यूएशन में हम ऑल ओवर डेवलपमेंट देखते हैं, कॉग्निटिव डोमेन पर्सपेक्टिव से भी, या जो साइकोमोटर डोमेन है या अफेक्टिव डोमेन है, वो सारे हम देखते हैं। मतलब कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे उठता बैठता है, या उसके अंदर कोई स्किल तो नहीं है, या वो पढ़ाई कैसे करता है, ये सारे हम देखते हैं। हम एक ही डोमेन नहीं देखते कि वो कितना इंटेलिजेंट, वो कितना पढ़ पा रहे हैं, हम सारा इसमें देखते हैं। फिजिकल हेल्थ भी उसकी देखते हैं ताकि वो कल को कितना पढ़ पाएगा, कितनी मेहनत कर पाएगा, वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ इवैल्यूएशन। इसका कंसेप्ट हमने देखा और इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस हमने देखी और स्कोप भी हमने देखा। तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आया होगा। वंस अगेन आपको याद दिला दूँ, आप सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए। कहीं भी आपको डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लास्ट में लाइक करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।